नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में अब हम पढ़ने जा रहे हैं 32वां यानी कि द्वात्रिंशः सर्ग है युद्धकांड से। इस सर्ग में है रावण के द्वारा दिखाए गए उस मायावी श्री राम के कटे हुए सिर को देखकर श्री राम के मारे जाने का विश्वास करके सीता का विलाप, और इस अवसर का लाभ उठाकर रावण अब अपने मंत्रियों से सलाह ले रहा है, युद्ध विषयक उद्योग कर रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा सीता तच्छिरो दृष्ट्वा तच्चकार मुखमुत्तमं सुग्रीव प्रतिसंसर्गमाख्यातं च हनुमता नयने मुखवर्णं च भर्तुस्तत्सदृशं मुखं केशान्तदेशं च तं च चूडामणिं शुभम् एतैः सर्वैरभिज्ञानैरभिज्ञाय सुदुःखिता विजगर्हे यत्र कैकेयीं क्रोशन्ति कुररी यथा सकामा भव कैकेयी हतो अयं कुलनन्दनः कुलमुत्सादितं सर्वं त्वया कलहशीलया आर्येण किं नु कैकेय्याः कृतं रामेण विप्रियं यन्मया चिरवसनं दत्त्वा प्रव्राजतो वनम। तो सीता जी ने श्री राम के कटे हुए खून से लथपथ धूल धूसरित उस मस्तक को देखा और उस उत्तम धनुष को देखा तथा हनुमान जी की कही हुई सुग्रीव के साथ मैत्री संबंध होने की बात याद करके अपने पति के जैसे ही नेत्र, मुख का वर्ण, मुखाकृति, केश, ललाट और उस सुंदर चूड़ामणि को लक्ष्य किया। इन सब चिन्हों से पति को पहचान कर वे बहुत दुखी हुई और कुररी की भांति रो रो कर कैकेयी की निंदा करने लगी। कैकेयी, अब तुम सफल मनोरथ हो जाओ। रघुकुल को आनंदित करने वाले ये मेरे पति देव मारे गए हैं। तुम स्वभाव से ही कलहकारिणी हो। तुमने समस्त रघुकुल का संहार कर डाला। आर्य, श्री राम ने कैकेयी का कौन सा अपराध किया था जिससे उसने इन्हें चीर वस्त्र देकर मेरे साथ वन में भेज दिया था। एवं उक्त्वा तु वैदेही वे अपमाना तपस्विनी जगाम जगतीम बाला छिन्ना तु कदली यथा सा मुहूर्तात् समाश्वस्य परिलभ्याथ चेतना तच्छिरः समुपास्थाय विललापायते क्षणा हाहतास्मि महाबाहो वीरव्रतमनुव्रत इमां ते पश्चिमावस्थां गतास्मि विधवा कृता प्रथमं मरणं नार्या भर्तुर्वैगुण्यमुच्यते सुवृत्तः साधुवृत्तायाः संवृत्तस्त्वं ममाग्रतः महद्दुःखं प्रपन्नाया मग्नायाः शोकसागरे यो हि मामुद्यतस्त्रातुं सोऽपि त्वं विनिपातितः। तो इस प्रकार रोती बिलखती कैकेयी को दोष देती दुख की मारी तपस्विनी वैदेही बाला थर थर कांपती हुई कटी कदली के समान पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर 2 घड़ी में उनकी चेतना लौटी और वे विशाल लोचना सीता कुछ धीरज धर कर उस मस्तक को अपने निकट रखकर विलाप करने लगी। हाय महाबाहो, मैं मारी गई। आप वीर व्रत का पालन करने वाले थे।
आपकी इस अंतिम अवस्था को मुझे अपनी आंखों से देखना पड़ा। आपने मुझे विधवा बना दिया। स्त्री से पहले पति का मरना उसके लिए महान अनर्थकारी दोष बताया जाता है। मुझ सती साध्वी के रहते हुए मेरे सामने आप जैसे सदाचारी पति का निधन हुआ, यह मेरे लिए महान दुख की बात है। मैं महान संकट में पड़ी हूँ, शोक के समुद्र में डूबी हूँ। जो मेरा उद्धार करने के लिए उद्यत थे, उन आप जैसे वीर को भी शत्रुओं ने मार गिराया है। सा श्वश्रूर्मम कौसल्या त्वया पुत्रेण राघव, वत्सेनेव यथा धेनुर्विवत्सा वत्सला कृता, उद्दिष्टं दीर्घमायुस्ते दैवज्ञैरपि राघव, अनृतं वचनं तेषामल्पायुरसि राघव, अथवा नश्यति प्रज्ञा प्राज्ञस्यापि सतस्तव, पचत्येनं तथा कालो भूतानां प्रभवो ह्ययम्, अदृष्टं मृत्युमापन्नः कस्मात् त्वं नयशास्त्रवित्, व्यसनानामुपायज्ञः कुशलो ह्यसि वर्जने, तथा त्वं सम्परिष्वज्य रौद्रयाति नृशंसया, कालरात्र्यां ममाचित्य हृतकमललोचन। सीता श्री राम के उस शीश को अपने पास लेकर उसको देखकर कह रही हैं कि हे रघुनंदन, जैसे कोई बछड़े के प्रति स्नेह से भरी हुई गाय को उस बछड़े से विलग कर दे, यही दशा मेरी सास कौशल्या की हुई है। वे दयामयी जननी आप जैसे पुत्र से बिछुड़ गई हैं। हे रघुवीर, ज्योतिषियों ने तो आपकी आयु बहुत बड़ी बताई थी, किंतु उनकी बात झूठी सिद्ध हुई। हे रघुनंदन, आप तो बड़े अल्पायु निकले, अथवा बुद्धिमान होकर भी आपकी बुद्धि मारी गई, तभी तो आप सोते हुए ही शत्रु के वश में पड़ गए, अथवा यह काल ही समस्त प्राणियों के उद्भव में हेतु है, अतः वही प्राणी मात्र को पकाता है, उन्हें शुभ अशुभ कर्मों के फल से संयुक्त करता है। आप तो नीति शास्त्र के विद्वान थे, संकट से बचने के उपायों को जानते थे और व्यसनों के निवारण में कुशल थे, तो भी कैसे आपको ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई जो दूसरे किसी वीर पुरुष को प्राप्त होती नहीं देखी गई थी। हे कमल नयन, भीषण और अत्यंत क्रूर काल रात्रि आपको हृदय से लगाकर मुझसे हठात छीन ले गई। इह शेषे महाबाहो माम विहाय तपस्विनी, प्रियामिव यथा नारीम पृथिवीं पुरुषर्षभ, अर्चितं सततं यत्नाद् गन्धमाल्यैर्मया तव, इदं ते मत्प्रियं वीर धनुः काञ्चनभूषितम्, पित्रा दशरथेन त्वं श्वशुरेण ममानघ, सर्वैश्च पितृभिः सार्धं नूनं स्वर्गे समागतः, दिवि नक्षत्रभूतं च महत्कर्म कृतं तथा, पुण्यं राजर्षिवंशं त्वमात्मनः समुपेक्षसे, किं मां न प्रेक्षसे राजन्, किं वा न प्रतिभाषसे, बालां बालेन सम्प्राप्तां भार्यां मां सहचारिणी। आगे कहती हैं सीता रोते हुए, हे पुरुषोत्तम महाबाहो, आप मुझ तपस्विनी को त्याग कर अपनी प्रियतमा नारी की भांति इस पृथ्वी का आलिंगन करके यहाँ सो रहे हैं। हे वीर,
जिसका मैं प्रयत्न पूर्वक गंध और पुष्पमाला आदि के द्वारा नित्य प्रति पूजन करती थी तथा जो मुझे बहुत प्रिय था, यह आपका वही स्वर्ण भूषित धनुष है। हे निष्पाप रघुनंदन, निश्चय ही आप स्वर्ग में जाकर मेरे श्वशुर और अपने पिता महाराज दशरथ से तथा अन्य सब पितरों से भी मिले होंगे। आप पिता की आज्ञा का पालन रूपी महान कर्म करके अद्भुत पुण्य का उपार्जन कर यहाँ से अपने उस राजर्षि कुल की उपेक्षा करके उसे छोड़कर जा रहे हैं, जो आकाश में नक्षत्र बनकर प्रकाशित होता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश के राजा त्रिशंकु आकाश में नक्षत्र होकर प्रकाशित होते हैं। उन्हीं के कारण क्षत्रिय न्याय से समस्त कुल को ही नक्षत्र कुल बताया गया है यहाँ पर। तो हे राजन, आपने अपनी छोटी अवस्था में ही, जब कि मेरी भी छोटी सी अवस्था ही थी, मुझे पत्नी रूप में प्राप्त किया। मैं सदा आपके साथ विचरने वाली सहधर्मिणी हूँ। आप मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं अथवा मेरी बात का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? संश्रुतम गृह्णताम पाणिम चरिष्यामि ते यत्त्वया स्मरतन्नाम काकुत्स्थनय मामपि दुःखिताम् कस्मान् मामपहाय त्वं गतो गतिमतां वर अस्माल्लोकादमुं लोकं त्यक्त्वा मामपि दुःखिताम् कल्याणैः रुचिरं गात्रं परिष्वक्तं मयैव तु क्रव्यादैस्तच्छरीरं ते नूनं विपरिकृष्यते अग्निष्टोमादिभिर्यज्ञैरिष्टवानाप्तदक्षिणैः अग्निहोत्रेण संस्कारं केन त्वं न तुलप्स्यसे प्रव्रज्यामुपपन्नानां त्रयाणामेकमागतं परिप्रेक्ष्यति कौसल्या लक्ष्मणं शोकलालसा। हे काकुत्स्थ, मेरा पाणी ग्रहण करते समय जो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे साथ धर्माचरण करूंगा, उसका स्मरण कीजिए। मुझ दुखिनी को भी साथ ही ले चलिए। गतिमानों में श्रेष्ठ है रघुनंदन, आप मुझे अपने साथ वन में लाकर और यहाँ मुझ दुखिनी को छोड़कर इस लोक से परलोक क्यों चले गए? मैंने ही अनेक मंगलमय उपचारों से सुंदर आपके जिस श्री विग्रह का आलिंगन किया था, आज उसी को मांस भक्षी हिंसक जंतु अवश्य इधर उधर घसीट रहे होंगे। आपने तो पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त अग्निष्टोम आदि यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की है। फिर क्या कारण है कि अग्निहोत्र की अग्नि से दाह संस्कार का सुयोग आपको नहीं मिल रहा है? हम 3 व्यक्ति एक साथ वन में आए थे, परंतु अब शोकाकुल हुई माता कौशल्या केवल एक व्यक्ति लक्ष्मण को ही घर लौटा हुआ देख सकेंगी। स तस्याः परिपृच्छन्त्या वधम मित्र बलस्य ते तव चाख्यास्यते नूनं निशायां राक्षसैर्वधम् सा त्वां सुप्तं हतं ज्ञात्वा मां च रक्षो गृहं गतां हृदयेनावदीर्णेन न भविष्यति राघव मम हेतोरनार्याय अनघः पार्थिवात्मजः रामः सागरम् उत्तीर्य वीर्यवान् गोष्पदे हतः अहं दाशरथेनोढा मोहात् स्वकुलपांसनि आर्यपुत्रस्य रामस्य भार्या मृत्युरजायत नूनमन्याम मया जातिं वारितं दानमोत्तमं याहमद्यैव शोचामि भार्या सर्वातिथेरिह।
आगे कहती हैं सीता कि उनके पूछने पर, कौशल्या माता के पूछने पर, लक्ष्मण उन्हें रात्रि के समय राक्षसों के हाथ से आपके मित्र की सेना के तथा सोते हुए आपके भी वध का समाचार अवश्य सुनाएंगे। तो हे रघुनंदन, जब उन्हें यह ज्ञात होगा कि आप सोते समय मारे गए और मैं राक्षस के घर में हरलाई गई हूँ, तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाएगा और वे अपने प्राण त्याग देंगी। हाय, मुझ अनार्या के लिए निष्पाप राजकुमार श्री राम, जो महान पराक्रमी थे, समुद्र लंघन जैसा महान कर्म करके भी गाय की खुरी के बराबर जल में डूब गए, बिना युद्ध किए सोते समय ही मारे गए। हाय दशरथ नंदन श्री राम, मुझ जैसी कुल कलंकिनी नारी को मोहवश ब्याह लाए, पत्नी ही आर्यपुत्र श्री राम के लिए मृत्यु रूप बन गई। जिनके यहाँ सब लोग याचक बनकर आते थे एवं सभी आते थे जिन्हें प्रिय थे, उन्हीं श्री राम की पत्नी होकर जो मैं आज शोक कर रही हूँ, इससे जान पड़ता है कि मैंने दूसरे जन्म में निश्चय ही उत्तम दान धर्म में बाधा डाली होगी। साधु घातय माम क्षिप्रम रामस्योपरि रावण, समानया पतिम पत्न्या कुरु कल्याणमुत्तमम्। शिरसा मे शिरश्चास्य कायं कायेन योजय, रावणानुगमिष्यामि गतिं भर्तुर्महात्मनः। इतीव दुःख संतप्ता विललापाय तीक्ष्णा, भर्तुः शिरोधनुश्चैव ददर्श जनकात्मजा। एवं लालप्यमानायां सीतायां तत्र राक्षसः, अभिचक्राम भर्तारं मनीकस्थः कृताञ्जलिः। विजयस्वार्यपुत्रेति सोऽभिवाद्य प्रसाद्य च, न्यवेदयदनुप्राप्तं प्रहस्तं वाहिनीपतिम्। दुखी हो रही हैं सीता, कहती है रावण मुझे भी श्री राम के शव के ऊपर रखकर मेरा वध कर डालो। इस प्रकार पति को पत्नी से मिला दो, यह उत्तम कल्याणकारी कार्य है, इसे अवश्य करो। रावण, मेरे सिर से पति के सिर का और मेरे शरीर से उनके शरीर का संयोग करा दो, इस प्रकार मैं अपने महात्मा पति की गति का ही अनुसरण करूंगी। इस प्रकार दुख से संतप्त हुई विशाल लोचना जनक नंदिनी सीता पति के मस्तक तथा धनुष को देख विलाप करने लगी। जब सीता इस तरह विलाप कर रही थी, उसी समय वहां रावण की सेना का एक राक्षस हाथ जोड़े हुए अपने स्वामी के पास आया। उसने आर्यपुत्र महाराज की जय हो कहकर रावण का अभिवादन किया और उसे प्रसन्न करके यह सूचना दी कि सेनापति प्रहस्त पधारे हैं। अमात्यैः सहितः सर्वैः प्रहस्तस्त्वामुपस्थितः, तेन दर्शन कामेन अहम प्रस्थापितः प्रभो। नूनमस्ति महाराज राजभावात् क्षमान्वितः, किंचिदात्यैकं कार्यं तेषां त्वं दर्शनं कुरु। एतत् श्रुत्वा दशग्रीवो राक्षस प्रतिवेदितम्, अशोकवनिकां त्यक्त्वा मन्त्रिणां दर्शनं ययौ। सा तु सर्वं समर्थ्यैव मन्त्रिभिः कृत्यमात्मनः, सभां प्रविश्य विदधे विदित्वा रामविक्रमम्। अन्तर्धानं तु तच्छीर्षं तच्च कार्मकमुत्तमं, जगाम रावणस्यैव निर्याणसमनन्तरम्। तो रावण के सैनिकों ने जब सूचना दी कि प्रभो सब मंत्रियों के साथ प्रहस्त महाराज की सेवा में उपस्थित हुए हैं, वे आपका दर्शन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। हे क्षमाशील महाराज, निश्चय ही कोई अत्यंत आवश्यक राजकीय कार्य आ पड़ा है, अतः आप उन्हें दर्शन देने का कष्ट करें। तो उनकी कही हुई
ये बात सुनकर दशग्रीव रावण अशोक वाटिका छोड़कर मंत्रियों से मिलने के लिए चला गया। उसने मंत्रियों से अपने सारे कृत्य का समर्थन कराया और श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का पता लगाकर सभा भवन में प्रवेश करके वह प्रस्तुत कार्य की व्यवस्था करने लगा। रावण के वहां से निकलते ही वह सिर और उत्तम धनुष दोनों अदृश्य हो गए। राक्षसेन्द्रस्तु तैः सार्धं मंत्रिभिर्भीम विक्रमैः समर्थयामास तदा रामकार्य विनिश्चयम् अविदूरस्थितान् सर्वान् बलाध्यक्षान् हितैषिणः अब्रवीत् कालसदृशं रावणो राक्षसाधिपः शीघ्रं भैरीनिनादेन स्फुटमकोणाहतेन मे समानयध्वं सैन्यानि वक्तव्यं च न कारणम् ततस्तथेति प्रतिगृह्य तद्वचस्तदैव दूताः सहसा महद्बलम् समानयंश्चैव समागतं च न्यवेदयन् भर्तर्युद्धकाङ्क्षिणी। तो राक्षस राज रावण ने अपने उन भयानक मंत्रियों के साथ बैठकर राम के प्रति किए जाने वाले तत्कालोचित कर्तव्य का निश्चय किया और फिर राक्षस राज रावण ने पास ही खड़े हुए अपने हितैषी सेनापतियों से इस प्रकार समयानुकूल बात कहा कि तुम सब लोग शीघ्र ही डंडे से पीट पीट कर धौंसा बजाते हुए समस्त सैनिकों को एकत्र करो, परंतु उन्हें इसका कारण नहीं बताना चाहिए। तब दूतों ने तथास्तु कहकर रावण की आज्ञा स्वीकार की और उसी समय सहसा विशाल सेना को एकत्र कर दिया। फिर युद्ध की अभिलाषा रखने वाले अपने स्वामी को यह सूचना दी कि सारी सेना आ गई है। तब रावण कुछ नई योजना बना रहा है श्री राम से टक्कर लेने के लिए। और यहाँ पर हम इसी के साथ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 32वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 32 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।